अब हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 का पहला ही क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं हमें, ठीक है। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स हमें किस फॉर्मेट में दिए हुए हैं, बुक खोल के बैठना अपने सामने। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये दिए हैं कुछ ऐसे, इसमें हमें वैल्यू दी हुई है। ए की वैल्यू गिवन है 7, डी गिवन है हमें 3, एन गिवन है हमें 8, बट हमें इसमें ए एन फाइंड करना है, ठीक है। हमें इसमें ए एन फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला होता है ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो ए एन फाइंड करना है हमको। ए की वैल्यू कितनी है 7, 7 आ गया, प्लस का साइन है प्लस लगा दिया। एन कितना है हमारा, एन है 8 माइनस के 1 इंटू डी इज 3, ठीक है। 7 का 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, 7 3 ज़ा 21, तो ये आ गया हमारा 28। ए एन की वैल्यू कितनी निकल के आई है हमारी 28। अब देखो इसी ए एन की वैल्यू को हम इस फिल इन द ब्लैंक्स में लिख देंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया 28। अगले क्वेश्चन में निकालना है हमें डी, ठीक है। क्या निकालना है, डी। तो ऐसे ही हम क्या फाइंड करेंगे, अपना डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, अगले क्वेश्चन में हमें देखो ए गिवन है माइनस का 18, ठीक है। डी हमें इसमें करना है फाइंड, और क्या क्या गिवन है, डी हमें इसमें फाइंड करना है, और एन गिवन है हमें इसमें 10, और ए एन गिवन है हमें इसमें 0। तो सबसे पहले तो अपने एक फॉर्मूला पुट कर लेते हैं जो हमें याद है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन है हमारा 0, ए की वैल्यू है माइनस के 18 प्लस एन माइनस 1, एन इज वॉट 10 माइनस 1 इंटू डी हमें करना है फाइंड। तो अब इस 18 को ले आओ इधर, तो जो ये 18 नेगेटिव है इक्वल्स टू के इधर आके ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। 10 माइनस के 1 हो गया 9, और मल्टीप्लाई में डी है तो ये आ गया डी, ठीक है। अब देखना हमें इसमें डी फाइंड करना है ना, और डी के मल्टीपल में 9 है, तो 9 को ले आओ इस 18 के नीचे। तो डी इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 9, 9 2 ज़ा 18। तो डी की वैल्यू हमारी निकल के आ गई इससे 2, ठीक है। डी की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, इसमें 2 निकल के आ गई। अब अगले क्वेश्चन में हमको ए फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड व्हाट, ए। अब देखना ध्यान से, जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में हमको ए निकालना है, ए फाइंड करना है, और हमें डी की वैल्यू दी हुई है माइनस के 3, एन की वैल्यू दी हुई है हमें इसमें 18, और ए एन है माइनस के 5, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू होती है माइनस के 5, ए प्लस एन कितना है हमारा 18 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 3। तो माइनस के 5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 18 माइनस के 1 होता है हमारा 17, मल्टीप्लिकेशन में माइनस के 3, ठीक है। तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 17 में, तो माइनस प्लस माइनस 17 3 ज़ा 51, ठीक है। अब इस 51 को उठा के इधर ले आओ, क्योंकि हमें इसमें एक ही वैल्यू फाइंड करनी है ना, और जो फाइंड करना होता है वो अकेला रहता है। तो 51 को इधर लेके आएंगे हम, तो नेगेटिव वहाँ जाके हो जाएगा पॉजिटिव माइनस के 5। देन ए की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी 46, ए निकल के आया हमारा 46, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ए की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 46, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हमें ए की वैल्यू पता है माइनस के 18.9 है,
डी हमें पता है 2.5 है, एन हमें पता नहीं है, और ए एन है हमारा 3.6। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है हमको, जो फॉर्मूला पता है वो लिख लो। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ठीक है, सबसे पहले हमने अपना फॉर्मूला पुट किया। अब ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3.6 है। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 18.9 प्लस एन हमें फाइंड करना है, तो एन की वैल्यू पता नहीं है, और डिफरेंस है 2.5। ठीक है, सबसे पहले सबसे इजी स्टेप क्या करो, इसको इधर लेके आओ। तो ये 3.6, ये माइनस का भाई यहाँ के, प्लस का 18.9 हो गया। ठीक है, 9 माइनस के 1, 2.5। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को कर लो प्लस। तो क्या वैल्यूज़ है हमारी, 18.9 में 3.6 को प्लस करेंगे ना, 9 और 6, 15 की 5, कैरी 1, 8 और 4, 2 की 2, कैरी 1, ये आ जाएगा 22.5। ठीक है, अब देखो इस 2.5 को इसके अपॉन में ले आओ, इस 2.5 को इसके अपॉन में ले आओ, यहाँ रह गया n माइनस के 1। ठीक है, अब देखना ध्यान से, पॉइंट है हमारा, जो पॉइंट के बाद यहाँ भी 1 डिजिट है, ऊपर भी 1 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया हमारा। ठीक है, अब 25 से डिवाइड करो, किस में, 2 to 5 में, 5 से करते हैं पहले, 5 5 से 25, 5 4 से 20, 5 5 से 25, 5 9 से 45, ये आ गया 9। तो 9 इज इक्वल्स टू n माइनस के 1, 1 को ले आओ इधर, 9 प्लस 1, एंड n की वैल्यू हमारी 10 निकल के आ गई। ठीक है, अब इस n की वैल्यू को हम बुक में लिख देते हैं एज इट इज़, 10 निकल के आई है। ठीक है, अब बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा 5th वाला, फिल इन द ब्लैंक जो है इसका। इसमें हमें a दिया हुआ है 3.5 एंड d इज़ गिवन 0, n हमारे पास है 105, और a n हमें इसमें फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, ए 3.5 प्लस के एन माइनस के 1, 105 माइनस 1 इंटू डिफरेंस इज 0। तो देखो जब 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ए एन हमारा सिंपल 3.5 निकल के आ गया। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है, 3.5। अब देखो इसमें एक मेन पॉइंट है। ठीक है, एक एपी की जनरल फॉर्म होती है, क्या होती है, एपी की हमारी एक होती है जनरल फॉर्म। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है, एक तो ए होती है, एक ए प्लस डी होती है, एक ए प्लस 2d होती है, एक ए प्लस 3d होती है, और ये ऐसे ही चलती जाती है। ठीक है, दिस इज आवर जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है चूज द करेक्ट चॉइस। हमको एक एपी फॉर्म दिया हुआ है, क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको एक बार। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इनमें हमें एक ऑप्शन करेक्ट वाला चूज करना है, प्लस उसको जस्टिफाई करना है, मतलब कि इसका सॉल्यूशन बताना है हमें। जस्टिफिकेशन का मतलब यही है कि इसका हमें सॉल्यूशन देना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें एपी क्या दिया हुआ है, इसमें एपी हमें दिया हुआ है, इसमें एक है एपी है हमारा 10 7 4 ... ये हमारा एपी दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो देखो अब हमें टर्म कौन सा है इसमें, हमारा 38 टर्म है। 38 टर्म का मतलब समझ रहे हो, A30, ए एन का मतलब हो गया nth टर्म,
अब ये 38 टर्म है तो ये 30 हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ठीक है, अब ए एन की वैल्यू कितनी है इसमें, ए एन है हमारा, इसमें एन की वैल्यू 30 है, तो एन की जगह 30 आ गया, ए की जगह कितना आ जाएगा 10 प्लस एन, एन इज़ वॉट 30, तो 30 माइनस के 1 इंटू डी, डी इज़ डिफरेंस, डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन, ए टू है 7, ए वन है 10, तो ये हो गया माइनस के 3, डी इज़ वॉट माइनस के 3, तो 10 प्लस के 29 इंटू माइनस के 3। ठीक है, तो अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, माइनस प्लस माइनस, 3 9 ज़ा 27 की 7 कैरी 2, 3 2 ज़ा 8, 6 6 और 2 हो गया 8, इसको माइनस करने पे आएगा माइनस के 77, तो ये ए 30 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 77। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारा, इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे इसका बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 11 टर्म, हमें इसमें निकालना है 11 टर्म। ठीक है, और ए पी क्या क्या दिया हुआ है हमें इसमें, ए पी है हमारा माइनस के 3 माइनस के 1/2 2 डॉट 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 इज। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ए हमें पता है, इसमें माइनस के 3, डी निकाल लेंगे, ए टू में से ए वन को माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ गया, ये माइनस के 1/2 माइनस माइनस प्लस का 3, एलसीएम ले लो इनका, 2 आ जाएगा, 3 2 6, डिफरेंस आएगा हमारा इसका 5/2, और फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा कितना है, एन की जगह आ जाएगा 11, ए है हमारा माइनस के 3 प्लस एन माइनस 1, एन इज वॉट इज 11 माइनस के 1, और डिफरेंस हमने निकाला था अपना 5/2, तो माइनस के 3 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 इंटू 5/2, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो ये आ गया 22। ए 11 की वैल्यू कितनी आ गई, 22, 22 वाला ऑप्शन कौन सा है, बी, तो इसका क्वेश्चन का हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें निकालना है फिल द ब्लैंक्स। तो फिल द ब्लैंक्स इसके हम कैसे निकालेंगे, अब देखो हमें एक ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है, ब्लॉक दिया हुआ है फर्स्ट वाला, इसमें देखो 2 है, एक ब्लॉक बना हुआ है और 26 है, हमें ये फाइंड करना है। तो मैंने कभी आपको बताई थी कि एक जनरल फॉर्म होती है, इसे ए बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं ए प्लस डी, इसे बोलते हैं ए प्लस 2d। तो इसमें हमारी ए प्लस 2d कितनी है, 26 है, ए प्लस 2d है हमारी इसमें 26। ठीक है, ए कितना है 2, ए को ले जाओ उधर, 26 माइनस के 2, तो ये आ गया 24, 2 इसके नीचे 24/2, डी हमारा निकल के आ गया 12। ठीक है, अब देखो जब डी हमारा निकल के आया है 12, तो 12 में 12 इसमें 2 में 12 प्लस करेंगे तो ये हमारा ए प्लस डी निकल के आ गया। ठीक है, वैसे भी करके देख लो, ए प्लस डी, ए कितना है 2, डी कितना है 14, तो ये 16 हो गया हमारा। ठीक है, तो ये तो हो गया इस थर्ड वाले का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इस थर्ड वाले का ही सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, सेकंड क्वेश्चन में
ब्लॉक दिया हुआ है 13 ब्लॉक 3। तो ये होता है ए, ये होता है a+d, ये होता है a+2d, ये होता है a+3d। अब देखो इसमें हमें दो चीज़ें पता है, एक तो a+3d पता है कितना है और a+d पता है कितना है। ठीक है, अब देखो इसे कर दो माइनस 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 माइनस, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो a से a कैंसिल आउट हो गया, 3d में से d है तो ये हो गया 2d, ये हो गया -10। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -5। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस कितना निकल के आया है, -5 निकल के आया है। अब निकालते हैं a+d, हमें कितना पता है 13, और d कितना निकाला है हमने -5 = 13। अब ये 5 आ जाएगा इधर, ये नेगेटिव उधर आके पॉजिटिव हो गया, 13 + 5, देन a आ गया हमारा 18। a की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई 18, तो यहाँ लिख दो 18। ठीक है, अब a+2d देखते हैं यहाँ पे। a+2d है हमारा, पता ही नहीं हमें कितना है, तो a की वैल्यू है 18 + 2 का 2 और डिफरेंस है -5, तो ये आ गया 18 -10, ये आ गया 8, तो यहाँ पे लिख दो 8। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, और बाकी के 2 क्वेश्चन आप अपने ट्राई करना होमवर्क में। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें टर्म दिया हुआ है एक एपी का टर्म दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 ... इज 78। ठीक है, ये टर्म दिया हुआ है हमको इसमें 78। तो देखो हमें इसमें सबसे पहले तो ये जो टर्म है ना 78, ये है हमारा an इज हमारा an है इसमें हमारा 78। ठीक है, an है इसमें हमारा 78। अब इसमें a है हमारा 3, d हो जाएगा हमारा 8 - 3 जो कि हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब लिखते हैं हम इसमें an = a + n - 1 × d। an है 78, a कितना है 3 + n - 1, n कितना है n हमें इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो n - 1, d इज़ 5, 3 आ जाएगा इधर, तो 78 - 3 = n - 1 5, ये हो जाएगा 75। अब ये जो 5 इसके मल्टीपल में, ये इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, मल्टीपल वाली चीज़ हमेशा अपॉन में आ जाती है, तो 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। ठीक है, तो n - 1 = 15, 1 आ जाएगा इधर, n = 15 + 1, n आ जाएगा 16। n कितना निकाल लिया हमने 16 निकाल लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है, हमको इसमें वही है सेम कंसेप्ट। इसमें देखो एपी दिया हुआ है 17, 13, 19 ... 205। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एन टर्म, ए एन हो गया हमारा 205, ए है हमारा 7, डी है हमारा 13 - 7, तो डी कितना निकल के आएगा हमारा 6। ठीक है, डी हो गया 6। अब देखो ए एन = a + n - 1 × d। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला, ए एन की वैल्यू कितनी है 205, ए है 7 + n - 1 और डी है हमारा 6। 7 के लिए आओ इधर, तो 205 - 7, ठीक है, n - 1 मल्टीप्लिकेशन में 6 है,
तो 205 माइनस 7 करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, 205 माइनस के 7, तो ये आ जाएगा हमारा 198 आ गया n-1। अब देखो मल्टीपल में 6 फिर नीचे आ जाएगा इसके, n-1, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, तो 33 इज इक्वल टू n-1, 1 को ले आओ इधर, तो 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n, देन n की वैल्यू हमारी आ गई 34। ठीक है, सिंपल यही हो जाता है। इस यहाँ भी कर सकते थे 6 का मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट करके, ठीक है, एक ही बात है, जैसे आपको इजी लगे वैसे कर लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, इसी का सेकंड पॉइंट है, इसका सेकंड पॉइंट है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले तो एक एपी दिया हुआ है हमें इसमें, ठीक है, तो एपी है हमारा ये 18, 15 1/2, 13 डॉट 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 माइनस के 47, ठीक है। तो ए है हमारा इसमें 18, डी है इसमें हमारा 15 2 13 और 1 31/2 माइनस के 18, तो एलसीएम लेके माइनस के 5/2 निकल के आएगा, ये डिफरेंस हो गया, और ए एन हो जाएगा हमारा माइनस के 47। ठीक है, तो अब जो फॉर्मूला है वो लिख दो अपना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू माइनस के 47, ए हो जाएगा 18 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है हमारे पास, एन पता नहीं है, और डिफरेंस कितना है माइनस के 5/2। ठीक है, तो 47 इज इक्वल टू 18, अंदर मल्टीप्लिकेशन करके देख लो इस बार, वैसे आप उधर ले जा रहे थे ना, इस बार एक मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस के 5/2। ठीक है, वैसे सही पड़ेगा, ये लेन दिया जाएगा ऐसे। 18 को यहाँ ले आओ, n-1 2 माइनस के 5/2। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को करो प्लस, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे हम, तो 8 और 8 16, 5 यहाँ आ गया, 65 हो गया ये, n-1 और इंटू में माइनस के 5/2, तो इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 65 में, इस 5 का करेंगे 1 में, तो माइनस के 65 इंटू 2/5, और माइनस से माइनस कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू में कट जाते हैं हमारे, इक्वल्स टू में कट जाते हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यहाँ बचा n-1। अब देखो 5 से डिवाइड करो इसमें, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो n-1 इज इक्वल टू 26। ठीक है, n अभी 1 आ जाएगा इधर, 26 प्लस 1 n हो जाएगा 27, n की वैल्यू कितनी निकल जाएगी हमारी 27। ठीक है, अब देखो, अब इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, चेक वेदर माइनस के 150 इज द टर्म ऑफ द एपी। अच्छा, ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है एपी दिया हुआ है सबसे पहले तो 11 8 5 और 2। ठीक है, और ए एन दिया है हमें माइनस के 150। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन होता है 150, ए 11 प्लस -1, डी कितना होता है 8 माइनस 11 माइनस के 3, तो ये माइनस का 3 हो गया। ठीक है, तो 150 इज इक्वल टू 11 माइनस के 3n माइनस माइनस प्लस के 3, 150 14 माइनस के 3n। ठीक है, 3n को उधर ले जाओ, 150 को उधर ले आओ, कुछ भी कर लो, चाहे ऐसे इधर ले आओ, तो 150 माइनस के 14 इज इक्वल टू माइनस के 3n, तो ये वैल्यू माइनस के 164 हो गई, माइनस के 3n। ठीक है, तो
164/3। ठीक है, ये कट नहीं सकती, नहीं कट सकती है। हाँ, तो इसका आंसर आएगा एन का 164/3। यहाँ से चेक कर लेते हैं एक बार पीछे इसका। 5.2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिख दो नो। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं है ये, क्योंकि इसमें ये पूछ रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी, तो ये एपी का टर्म नहीं होगा हमारा।